कहूँ किस लायक, बुध कहाँ मुझ में स्वामी, तव गुण गण की संस्तुति करता, पूर्ण बनो तुम सानामी। गिरि से गिरती सरिता पहले, पतली सी ही बहती है, किंतु अंतों में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सार सागर है, मम गुरु मधुर अपार, नमो विद्यासागर गहूँ, भव सागर कर पार। जय बोलो आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, ढाई दीप स्थित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। 3 भवन में सार, वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोगा संभाल के। ग्रंथराज छेड़ाला जी का वाचन चल रहा है। प्रथम ढाल का अंतिम छंद आ गया। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिना दुख पाए। विचार करना बंधु, ये मानव यहां से आयु कर्म को भोग कर देवों में उत्पन्न हो गया। देवों में भी कहा मिथ्या दृष्टि देव नहीं हुआ, भवनित्र में उत्पन्न नहीं हुआ, वैमानिक देवों में उत्पन्न हुआ, विमानवासी हुआ। लेकिन वहां भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के अभाव में देवों का सुख कैसा है, देवों के सुख का वर्णन इस रसना इंद्री से नहीं कर सकते कि देवों का सुख कैसा है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, देवों का जो सुख है वो व्यवधान से रहित है। कैसा है? व्यवधान से रहित है। हम और आपके मनुष्यों के सुख के बीच में तो अंतराय कर्म खड़ा हो सकता है आकर व्यवधान बनकर। महाराज को भी तप वृद्धि के लिए जो गर्त पूर्ण चल रहा था और लेने की इच्छा हो रही थी, बालचंद जीवचंद आ गया बीच में, या भाजन संपाद हो गया, या कोई मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। ये व्यवधान आ गया। उस तप वृद्धि के लिए जो उदर की पूर्ति करते समय साधु परमेष्टि आहार कर रहा है, उसकी जो भावना इच्छा हो रही है लेने की, क्योंकि वांछा के संस्कार का नाम इच्छा है। लेकिन व्यवधान आ गया। वो इंद्रिय जनित सुख, रसना इंद्रिय का सुख और स्पर्श इंद्रिय का सुख, शरीर पर जो भोजन है सो ध्यान आदि तप की वृद्धि हो रही है। व्यवधान आ गया और आपके पंचेंद्रिय विषय भोगों के बीच में भी असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा होने पर व्यवधान आ जाता है। बाधक तत्व खड़े हो जाते हैं। कभी शरीर बाधक बन जाता तो परिवार साधक बाधक बन जाता, तो कभी पूर्ववासी बाधक बन जाते, तो स्वतः ही पर को देखकर आत्मा में संक्लेश रूप परिणाम उत्पन्न होने लगता। ये व्यवधान सहित पंचेंद्रिय जनों के सुख मनुष्य और त्रियंचों के पास है, लेकिन देवों के पास जो सुख होता है
आतंक से रहित होता है, व्यवधान से रहित होता है। क्यों? ऐसा सुख होने के बाद भी तहते चै थावर तन धरे, इतना अंतराय कर्म से रहित, वहां किसी प्रकार की लूटपाट नहीं, वहां किसी की चोरी आदि नहीं, वहां कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि देव गति के जीवों का जन्म से लेकर सागरोपम काल तक की आयु में साता वेदनी कर्म का उदय चलता है, इसलिए वहां व्यवधान नहीं होता, अंतराय नहीं आता। लेकिन ऐसा इंद्रिय जनित सुख भोगने के बाद भी ये जीव तहते चैथावर थन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। इतना अच्छा सुख पाने के बाद भी जीव एक इंद्रिय पने को प्राप्त हो गया, वनस्पति कायकों में उत्पन्न हो गया, एक इंद्रिय शरीर का स्वामी को धारण करके पृथ्वी कायक में चला गया। और कौन सी कायक बची है? जल कायकों में चला गया। विचार करना बंधु, इस सम्यक दर्शन के बिना अनंत काल से इस जीव ने सुख नहीं, दुख को ही भोगा है, दुख को ही प्राप्त किया है। यदि सुख का कारण है तो ज्ञान सुख का कारण है, लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी यदि मिथ्या दर्शन के साथ है तो वो ज्ञान ज्ञान ना होकर अज्ञानी ही है, दुख का कारण है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भावलिंगी स्त्रमण के अभाव में द्रव्यलिंगी स्त्रमण के पास इतना ज्ञान, 11 अंग और 9 पूर्व का पूरा कंठस्थ ज्ञान, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है, दुखी ही है। उसके पास इतना ज्ञान होते हुए भी उसका ज्ञान अज्ञान है। उस ज्ञान में विश्वास का अभाव होने के कारण, श्रद्धा का अभाव होने के कारण, आस्था का अभाव होने के कारण 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान भी व्यर्थ है। कैसा है? व्यर्थ है। इससे आत्मा को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा ज्ञान के प्रस्तुतिकरण से मानसिक संतुष्टि जरूर प्राप्त हो सकती है और होती है। क्यों? मेरा क्या प्रभुत्व है? मेरा एक लेक्चर, मेरा एक उपदेश पूरी सभा को मोहित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जय जयकार के नारे लगवा देता है। मात्र मन संबंधी सुख की तो उपलब्धि हो सकती है, लेकिन आत्मा को इस ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं है। कर्म की संतति का अभाव नहीं होता, तन कर्म की संतति तो निरंतर बढ़ती चली जाती है, विकास होता चला जाता है। क्यों? 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, यहां ना एक अंग या एक पूर्व, क्या ना आधा अंग ना आधा पूर्व, ना पाव अंग ना पाव पूर्व। मात्र वर्तमान में मुनिराजों के पास ज्ञान होगा तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होगा, अणुव्रतियों के पास भी ज्ञान होगा तो मात्र वही ज्ञान होगा। सम्यक दृष्टि किसी विद्वान पंडित के पास ज्ञान होगा तो वही ज्ञान होगा। अपार ज्ञान होने के बाद भी, अंग और पूर्व का पाठी होने के बाद भी अज्ञान कह दिया उसका ज्ञान। अज्ञान इसलिए कहा क्योंकि इस ज्ञान से उसकी आत्मा का कोई भी हित होने वाला नहीं है। आत्मा का हित ही करने वाला है, संसार को ही बढ़ाने वाला है और दुख को ही उत्पन्न कराने वाला है। कई कई दृष्टांत ग्रंथों में पड़े हुए हैं। कल दोपहर में भगवती आराधना में प्रकरण आया था। किसका? 11 अंग 9 पूर्व के पाटी भव्य सेन मुनिराज का। भव्य सेन मुनिराज
11 अंग और 9 पूर्व के पाठी थे, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान को अज्ञान कह दिया। आखिर क्यों? जिस ज्ञान में पूज्यता ना हो, जिस ज्ञान से आत्मा को कोई लाभ ना हो, वो ज्ञान अज्ञान है। भव्यसेन मुनिराज कैसे थे? नास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे, अंतरात्मा नहीं थे, बहिरात्मा थे, मिथ्या दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि नहीं थे। अंग और पूर्व का ज्ञाता होने के बाद भी उस आत्मा की दुर्गति, उस आत्मा का पतन, संसार से मुक्त नहीं हुआ, संसार से लिप्त हुआ। तपस्चरण का चल रहा है, एक आसन चल रहे, केस लॉन्च का कष्ट सहन कर रहे, शीत उष्ण की यातना सहन करने के बाद भी, 22 परिचयों को सहन करने के बाद भी, 28 मूल गुणों का पालन करने के बाद भी सुख नहीं, दुख, संसार का उच्छेद नहीं, संसार का विस्तार हो रहा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का अभाव है। वो भव्यसेन मुनिराज इस द्रव्य लिंग को धारण करके स्वीकार कर लो, ग्रैविकों में भी पहुंच गए, 90 ग्रैविक तक। लेकिन 90 ग्रैविक में पहुंचने के बाद भी 31 सागरोपम काल की आयु को भोगने के बाद कहां आएंगे? इसी संसार में। और क्या? देव भी एक इंद्री को प्राप्त हो गया। क्या कहा? जो विमानवासी हो था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, चैते तन था वर धरो, यो परिवर्तन पूरे करो। एक इंद्री को प्राप्त हो गया। कहाँ देव था? कहाँ अड़िमा महिमा लगिमा आदि रिद्धियों के द्वारा इच्छानुसार नाना देशों में कीड़ा करता, नाना समुद्रों में, नाना वृक्षों की कोठरों में, नाना बड़े बड़े पर्वतों पर कीड़ा करता जीव, लेकिन यहाँ एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो गया। इसलिए मोक्ष महल की यदि कोई प्रथम प्रवेश द्वार है तो वो क्या है? सम्यक दर्शन। अपनी अपनी श्रद्धा को टटोल लेना कि हमारी जो श्रद्धा है सच्ची है कि नहीं, हमारी आस्था सच्ची है कि नहीं। श्रद्धा निर्मल होने के बाद उसका फल तत्व रुचि उत्पन्न हुई है कि नहीं। यदि तत्व रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो समझ लेना ये कोरी श्रद्धा है, थोती श्रद्धा है। प्रश्न प्रदर्शन चल रहा किसका? श्रद्धान का। जिस दिन सम्यक दृष्टि हो जाता है जी, पाप करते हुए भी पाप में लिप्त नहीं होता, पाप छोड़ने की भावना तो निरंतर भाता है। कर्म के उदय के कारण उस जीव से पाप भले ही नहीं छूटते, पाप करते हुए भी उसकी आत्मा में ग्लानि पश्चाताप का भाव रहता है। ये थर्मामीटर है सम्यक दृष्टि का। अब विचार कर लेना, ऐसे कितने लोग हैं पाप करने के बाद हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है, नकारती है, हमसे अपशब्द कहे हमारी आत्मा, तब जाकर लगेगा मैं सम्यक दृष्टि हूं, देव शास्त्र गुरु का उपासक। पाप करेगा सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में भी एक देश पाप करेगा। लेकिन पाप का कार्य होने के बाद भी आंख में प्रसन्नता नहीं, आंखों में मुस्कुराहट नहीं, आंखों में पानी आना चाहिए, आंख गीली होना चाहिए, अपराध बोध होना चाहिए, परमात्मा के पास जाकर अपने कृत्य का पश्चाताप होना चाहिए। भगवान क्या करूं, गृहस्थी का मोह मुझसे छूटता नहीं है, ये राग नहीं छूटता परिवार का, ये राग मुझे जकड़े हुए बांधे हुए हैं। मैं पाप की क्रिया करता हूं लेकिन मन से नहीं, तन से करना पड़ती है। ये क्रिया करने के बाद भी मेरे मन में
मलिनता का भाव है, सो ये तुम्हारा प्रायश्चित चल रहा, प्रतिक्रमण चल रहा, आत्मोलचना आलोचना चल रही, निंदा चल रही, पर की नहीं स्व की। मुनिराज भी अपनी निंदा दिन में 3 बार करते हैं। आंख खुलते ही, भोर होते ही, वो मनोहर पहर प्रारंभ नहीं हो पाता और गंधर पहर का अंत नहीं होता हो पाता। मुनिराज की निद्रा भंग होती भगवान को नमोस्तु करने के साथ पहला शब्द उनके मुख से फूटता है, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लो बिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मी अन्यर्वतम। हे भगवान, मैं पापी हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं और मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्या हूं? पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना, मैं राग देश रूपी मल में लिप्तात्मा हूं। हे भगवान, कैसा हूं मैं? मुनिराज अपने लिए पापी कह रहे, दुष्ट कह रहे, दुरात्मा कह रहे, लोभी कह रहे, मायावी कह रहे, और क्या कह रहे? राग देश से लिप्त आत्मा कह रहे। और तुम कह रहे उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, और अर्घ चढ़ा रहे। और मुनिराज क्या कह रहे? मैं पापी, दुष्ट, दुरात्मा, मायावी, लोभी, राग देश में लिप्त आत्मा, और तुम क्या कह रहे? उदक चंदन तंदुल पुष्प कई। ये कैसा भंग? स्वयं मुनि अपने लिए पापी और उस पापी की तो उपासना कर रहे। अरे उपासना इसलिए कर रहे, वो स्वयं के लिए पापी कह रहा, स्वयं के लिए रागी कह रहा, स्वयं के लिए द्वेषी कह रहा, और स्वयं के लिए लोभी कह रहा, स्वयं के लिए माया। अपनी आत्मा में अनंत काल से जो क्रोध मान माया लोग विषय कसाय विभव परिणति विकारों के हैं, उन कित्तों की निंदा कर रहा, आलोचना कर रहा। इसलिए तो महाराज हम उनके चरणों में अर्घ चढ़ा रहा हूं, क्योंकि यही परिणाम, यही परिणति मेरे अंतरंग में बलवती हो। जिस दिन मेरी आत्मा स्वयं को पापी मानने के लिए स्वीकार हो जाए, स्वयं के लिए रागी द्वेषी मानने के लिए स्वीकार हो जाए, और हमें मायावी लोभी मानने के लिए स्वीकार हो जाए। तुमसे कह दे तू बहुत बढ़िया छलिया है, अरे मायाचारी कहीं का, सो लट्ठ चल जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाए, तूने मुझे लोभी कहा, तूने मुझे छलिया कहा, मायावी कहा। और मुनिराज क्या कह रहे? मैं लोभी हूं, मैं लालची हूं, मैं छलिया हूं, मैं मायाचारी करने वाली आत्मा हूं। ये भगवान, मेरी ये परिणति, ये मेरे परिणाम, ये मेरे विचार कैसे हो? मिथ्या हो, मिथ्या। जब मुनि स्वयं भी अपनी आत्म निंदा आलोचना कर रहा, सो वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव शास्त्र गुरु का उपासक, सम्यक दृष्टि, भोगों में लिप्त होने के बाद भी, परिवार के राग से जुड़े होने के बाद भी अपनी आत्मा की आलोचना कर रहा, आत्मनिंदा कर रहा, धिक्कार रहा है अपनी आत्मप्रणति आत्मा आलोचना के द्वारा। श्रावा, हे भगवान, मुझे ये पाप करना पड़ रहा। जिस दिन पाप तुम्हें करो नहीं, करना पड़े, तो समझ लेना मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे तत्व रुचि उत्पन्न हो गई, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा ने होगी। ये थर्मामीटर हैं, ये टिप्स हैं अपने सम्यक दर्शन को टटोलने की। पाप करते समय आनंद आ रहा, तो समझ लो अभी दृष्टि में निर्मलता नहीं आई, नाम भले ही निर्मल हो जाए, लेकिन निर्मलता कब आती है? जब पाप करते करते, अर्थ का उपार्जन करते करते, वो गल्ले की गोदाम पूरा वेयर हाउस भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कर्मचारी के प्रमाद से ऊपर वाले जरों के वेंटिलेशन खुले रह गए, और वो ठंडी ठंडी हवा गई, जल मिश्रित वायु गोदाम में, सारा नाज में नमी आ गई,
बहुत सारे तिरुला हो गए। उन तिरुला को देखकर नाच को तो नहीं फेंकेगा सम्यक दृष्टि, लेकिन नाच को साफ करवाएगा। साफ करवाने के बाद, उन तिरुलों को देखने के बाद उसका पश्चाताप, उसके हृदय में आत्मग्लानि का भाव, थोड़ा सा प्रमाद हो गया। प्रमाद के कारण इस नाज में जो जीव उत्पत्ति हो गई, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, हे भगवान कितना पाप हुआ। और वही दिन रेड बढ़ जाए। कौन से दिन? जे दिन चना में तिरुला हो जाए खूब सारी। फिर सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक्त का परीक्षण करो कि तुम सम्यक दृष्टि बचे कि मिथ्या दृष्टि। जीव हो जाए ढेर सारे, तिरुला का ढेर एक तरफ है और चना का ढेर एक तरफ है, और उसी दिन 5500 से 7200 से 9200 का रेड हो जाए, तो फिर देख लेना पश्चाताप हो रहा कि नहीं। पाप करने के बाद पाप स्वीकार करने के लिए हमारी आत्मा तैयार हो रही कि नहीं। हे परमात्मा, गृहस्थी का भरण पोषण करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, सांसारिक जीवन जीने के लिए, अर्थ उपार्जन करते समय एक तरफ जीव हिंसा और एक तरफ अर्थ का उपार्जन, एक साथ एक समय में दोनों कृत्य। सोच लेना, तिरुलों की दशा देख कर आंख में पानी आ जाएगा। भले ही वो 7200 के चना 9200 के बिकने लगे, तो वो हर्ष नहीं होना चाहिए, आत्मा में विषाद होना चाहिए कि हे भगवान, ये चारित्र मोहिनी कर्म के कारण मैं परिवार के राग से बंधा हुआ हूं। ये राग मेरा छूट नहीं रहा, ये राग छूटे और इस जंजाल से मैं मुक्त हूं। क्या करूं? ये चारित्र मोहिनी कर्म के कारण मेरा राग रूप परिणाम नहीं छूट रहा, इसलिए पंचेंद्री विषय भोगों में लिप्त हूं, अर्थ लिप्सा में लिप्त हूं, अर्थ पुरुषार्थ में लिप्त हूं। ये राग जिस दिन ऐसा तुम्हारी आत्मा को धिक्कार है, तो तुम सम्यक दृष्टि, ये राग छोड़ना बंधु बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े बलशाली बलिष्ठ भी इस राग में ऐसे उलझ जाते हैं कि बंधनों में जकड़ जाती है। एक कैदी अपराध के बोध में फंसकर, एक सम्राट ने उसे अपने तहखाने में, जेल में सलाखाओं के पीछे आजीवन कारावास की सजा दे दी। कैदी पहलवान था, वो कैदी इतना हट्टा कट्टा, उसका शरीर इतना बलिष्ठ था, पहलवान कैदी था, नगर की शान था। कोई भी पहलवान कुश्ती में उससे चुनौती स्वीकार करने से पहले उसके हौसले परास्त हो जाते थे। ऐसा पहलवान आजीवन कारावास की सजा को भोग रहा था। एक दिन एक सम्राट के द्वार पर एक पहलवान ने आकर चुनौती दी। कहा, राजन, आपके नगर के सारे पहलवान कायर हैं, आपके नगर का एक भी पहलवान मुझसे कुश्ती लड़ने में स्वीकार ही नहीं करेगा। मेरी काया को देखकर कोई भी मानव मुझसे तुम्हारे राज्य का क्या उस पहलवानी की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर इतना बलिष्ठ, इतना पावरफुल, इतना बलवान। उस पहलवान को चुनौती को सुनकर, आगंतुक मेहमान की चुनौती को सुनकर राजा भोज को लगा, काश इसने मेरे नगर के पहलवानों को चुनौती नहीं दी, मुझे ही चुनौती दी। राजा कोई भी हो सकता, भोज या शिवाजी, राजा शिवाजी हो सकते शायद। और उस समय उस पहलवान ने कहा, नगर में एक भी पुरुष ऐसा नहीं है कि मुझसे कुश्ती में विजय प्राप्त कर ली। उस पहलवान का सम्राट के द्वार में ऐसी चुनौती देने पर
सम्राट को लगा इसने नगर के पहलवानों को चुनौती नहीं दी, काश मुझे ही चुनौती। राजा ने मुनादी फिरवा दी, आगंतुक मेहमान पहलवान को कुश्ती में जो नगर का पहलवान पराजित कर देगा उसे उसके वजन पर एक तराजू के पल्ले पर उसे बिठाला जाएगा और तराजू के दूसरे पल्ले पर स्वर्ण मुद्राओं को रखकर तौल कर सारी स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में उस व्यक्ति को भेंट कर दी जाएंगी। नगर में डिंडोरा पिट रहा है, मुनादी फिर रही है, लेकिन इस चुनौती को देखकर नगर के सारे पहलवानों के हौसले परास्त हो गए। हमारे नगर में ऐसा कौन सा पहलवान आया है जिस पहलवान से कुश्ती में उसे पराजित करने पर पहलवान के वजन की स्वर्ण मुद्राएं सम्राट उसे समर्पित कर देगा। ये घोषणा सुनते ही सारे नगर के पहलवान ढीले पड़ गए, उनके हौसले परास्त हो गए। सम्राट प्रतीक्षारत हैं, कोई तो आए और इस पहलवान की चुनौती स्वीकार करे। जब ये समाचार उस तहखाने उस जेल में पहुंचा तो वहां एक कैदी जो आजीवन कारावास की सजा को भोग रहा था उसने सुना और अपनी उस पहलवान के साथ कुश्ती में पराजित करने का प्रस्ताव सम्राट के पास भेजा। सम्राट, मात्र आपका इशारा और आपकी आज्ञा चाहिए, मैं उसे कुश्ती में देखते ही देखते एक क्षण में पराजित कर दूंगा। सम्राट ने राजआज्ञा जारी की, ससम्मान उस कैदी को राजभवन में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन जैसे ही राजभवन में उस कैदी को प्रस्तुत किया गया, क्योंकि मुनादी में एक घोषणा और हुई थी, जो इस पहलवान से कुश्ती में हार जाएगा उसे उस कुश्ती के मैदान में ही सूली के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए नगर का एक भी पहलवान उस कुश्ती लड़ने का साहस नहीं कर पाया। उस कैदी ने सुना, सो उसने विचार किया, आजीवन कारावास है, एक समय भोजन मिलता, गुड़ गुड़ कर जीवन यापन कर रहा, कुश्ती में उससे पराजय हो गई तो यहां सड़ सड़ के गुड़ गुड़ कर मरने की अपेक्षा एक बार मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उसने अपनी जीत का प्रस्ताव सम्राट के पास रखा और उस द्वारपाल ने जाकर सम्राट ने कहा ससम्मान उस कैदी को ले आओ। और कैदी आया, उसने हाथ जोड़े, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। स्वामिन, आज मैं अभयदान चाहता हूं, आपसे अभयदान चाहता हूं। सम्राट ने कहा तो पूर्णता निर्भर रहे, आज तुझे अभयदान का आशीष दिया, लेकिन ध्यान रखना कुश्ती में पराजित हो गया तो इस सूली पर लटका दिया जाएगा। उस पहलवान कैदी ने कहा, स्वामिन आप अभयदान का वचनबद्ध हो जाओ, आप मुझे बंधन खुलाने का क्या आदेश दे रहे हैं, मात्र आपसे अभयदान की अपेक्षा। और राजा ने कहा इसकी बेड़ियां खोल दो। उस कैदी ने कहा सम्राट रुक जाइए, इन बेड़ियों को खुलवाने की आवश्यकता नहीं। उस कैदी ने देखते देखते अपनी सांकड़ों से भी मोटी उस बेड़ी को यूं झटके में पसार दिया और पैर के बंधन तोड़ दिए। जैसे ही नगर वालों ने देखा ये कैदी में इतना साहस, उस बेड़ियों को, बंधनों को दोनों भुजाओं पर प्रेशर देके यूं बंधन तोड़ दिए। वो मेहमान कैदी उठा, उससे हाथ मिलाया और अपनी हार पराजय को स्वीकार कर लिया। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, जय जयकार हो गया। सम्राट उस पहलवान कैदी के पास आकर कहा, अरे
तेरे शरीर में इतना सामर्थ्य, इतना बल था, तो बरसों से इन सलाखाओं के पीछे उस कैद में यातनाओं को क्यों सहन करता रहा? उन सलाखाओं को, बेड़ियों को छोड़कर भाग क्यों नहीं गया? उस पहलवान ने कहा, सम्राट, शरीर में इतनी बल और शक्ति थी, उस तहत खाने, उस जेल की सलाखाओं को यूं पसार कर मैं भाग सकता था, इन बंधनों को तोड़कर भाग सकता था, लेकिन क्या करें, मैं यहां से इन बेड़ियों को तोड़कर और जेल के द्वार को तोड़कर भागता तो आपके कर्मचारी, आपके सेवक मेरे परिवार के लोगों को जाकर यातनाएं देते, प्रताड़नाएं देते, परेशान करते, कष्ट देते, लेकिन मैं उन कष्टों को देख नहीं सकता था, सह नहीं सकता। परिवार की राख से मैं बंधा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप जेल की बेड़ियों के पीछे बरसों से बंधा रहा। जब एक कैदी बंधु परिवार की राख के कारण, मोह के कारण बंधा होकर वो जेल से भाग नहीं पाया, तो तुम विषय वासनाओं के बंधन से बंधे हुए हो, राग द्वेष के बंधन से बंधे हुए हो, परिवार के मोह से बंधे हुए। इसलिए बंधु, ये राग का बंधन बड़ा खतरनाक है। वे बिरले ही आत्मा होते हैं जो राग का बंधन तोड़कर वीतरागता की भक्त बन जाते हैं। दृष्टि में निर्मलता आती है, तत्व रुचि आती है, और एक दिन राग का नाश करके वीतराग दशा को प्राप्त करके एक दिन शुद्ध दशा को प्राप्त कर। लेकिन पाप करते करते जिस दिन ये दृष्टि में पश्चाताप, आत्मग्लानि, गिल्टी फीलिंग का भाव हो जाए, तो समझ लेना हम सम्यक दृष्टि है, वरना सम्यक के अभाव में तो पंच परावर्तन पूरा करने के बाद बैक टू पवेलियन ये जीव चला गया। राग छूटे अथवा ना छूटे, नहीं छूटने दो, लेकिन वो सूत्र मिल जाएगा, बीज मिल जाएगा सुख का। बहुत सस्ता है वो सुख का बीज, ना 7500 रुपये कुंटल वाला है, ना सोना क्या भाव चल रहा, कितने का तोला है, 11। बहुत सस्ता है सुख का बीज। ये सोना, चना, कपड़ा, शोरूम, फलाना फलाना शोरूम, सभी दुख के कारण है। सुख का बीज तो बहुत सस्ता है, फोकट में मिलता, पैसा भी नहीं देना पड़ता। मात आस्था सच्ची, विश्वास सच्चा, श्रद्धान सच्चा। मैं आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं, मुझे जो दृष्टि गोचर हो रहे हैं जीव तत्व नहीं दिख रहा। मात कर्म के कारण जीव और अजीव का संश्लेष संबंध प्राप्त हो गया। ये शरीर जीव नहीं पुद्गल है, और मैं आत्मा हूं, और इस पुद्गल में वास करने वाली आत्मा ही है। आत्मा का स्वभाव जानना, देखना है। जिस दिन ऐसा पक्का विश्वास हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी दृष्टि में निर्मलता आ जाएगी, और ये सच्चे सुख का बीज मिल जाएगा। राग के बंधन के कारण वो कैदी इतना शारीरिक बल होने के कारण सलाखाओं के पीछे यातनाओं को सहन करता रहा, लेकिन संसारी आत्मा भी दृष्टि में मलिनता के कारण आज तक उस सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। वैमानिक देवों में उत्पन्न होने के बाद भी वहां की आयु को भोग कर पंच परावर्तन पूरा होने के बाद 31 सागर, वो वैमानिक, वो नवेग्रैविक की 31 सागरोपम काल की आयु भोगने के बाद भी कहाँ चला गया जी? बैक टू पवेलियन। उस निगोज से निकला, पंच परावर्तन पूर्ण हुआ। 31 सागर की आयु को भोगने के बाद निगोद में नहीं जाएगा। कौन से स्वर्ग तक का देव एक इंद्रिय होता है, लेकिन ये व्यवस्था है, तहते चैतन थावर धरो,
यो परिवर्तन पूरे करो। बस पंच परिवर्तन पूरा हो गया, निगोद से निकला, त्रियंच गति में श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण की यात्रा, विकास करते करते 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय संगी असंगी पंचेंद्रिय हुआ, नरक चला गया, मनुष्य बन गया, मनुष्य बन से अकाम निद्रा के बल से देवों में उत्पन्न हो गया, वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हो गया, और वैमानिक देवों की आयु भोग कर एक इंद्रियों में जीव उत्पन्न हो गया। कई कई बार अपन सब की यही दशा हुई, कई कई बार नहीं, अनंत बार। लेकिन ये जैन कुल मिला है पुण्य के उदय से, गुरुओं का दर्शन मिल रहा, गुरुओं के मुखार विंद से भगवान की वाणी मिल रही, तो ये संसार परिभ्रमण का कारण हमारा अज्ञान था, मिथ्यात्व था। और मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान होता है वो अज्ञान होता है, सुख का कारण नहीं दुख का कारण होता है। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी होने के बाद भी ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, सुख का कारण नहीं है उसका, उसका ज्ञान वो दुख का कारण है। यदि सुख का कारण है तो ज्ञान के पहले हमारा श्रद्धान चोखा हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, आस्था चोखी हो जाए, तो हमारे ज्ञान में भी निर्मलता आ जाएगी। और वो सम्यक ज्ञान ही बंधु सम्यक दर्शन के साथ सुख का कारण है। एक बार वो सच्ची श्रद्धा और सच्ची जानकारी हो जाए तो पक्का है सुख का रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाएगा, वेटिंग में नहीं पड़ा रहेगा। अर्धपुतगल परावर्तन काल के अंतर्गत उस आत्मा की सारी दुखों का अंत हो जाएगा। इस आत्मा में जो अनंत काल से कर्म रूपी मलिनता, कर्म रूपी किट्टिमा लगी हुई है, उस किट्टिमा का भी नाश हो जाएगा और सच्चे सुख क्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन होगा का सम्यक दर्शन होने पर। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक वो रहट की घड़ी के समान 4 गति 84 लाख योनियों में जीव परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए अपनी दृष्टि में निर्मलता उत्पन्न हो, सम्यक्त की महल लगी इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गही सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।